ओ भाई साहब, यहीं इस पे स्पीकर फिट कर रखे हैं इन लोगों ने। कि कल ना कुछ हुआ था तो मैंने सोचा था बताऊंगा आपको पहुंच के, बट मैं बता नहीं पाया। हाँ यार, ये देखो इन्होंने भी सबने पैर पे पहन रखा है, मुझे लग रहा है नीड है। 10 RMB देना है भाई मुझे यहाँ पे, तो यहाँ की टिकट हो गई 110 RMB। अलग टाइप के ही ऊँट है भाई ये तो, देखना ऊँट तो लग नहीं रहा, हमारे यहाँ के ऊँट तो एकदम ही अलग। मुझे देख के लगा यार ये चल क्यों नहीं रहे, जब मैं थोड़ा दूर था पास आके देखा तो नकली बना रखे हैं भाई। क्या ज्योग्राफी है, क्या लैंडस्केप है, मतलब सोचो एक चारों तरफ से घिरा हुआ है ये टीलों से। ये भाई यहाँ पर जाके बैठ गया था ना, मैंने दिखाया था आप लोगों को, पता नहीं क्या कर रहा है उधर मुंह करके, और यहाँ पर इतनी देर से अनाउंसमेंट हो रही है। ये देख के कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को, पबजी वाला याद आ रहा है कुछ तो बताना। फीमेल गाइड है, उनका मैसेज आया था कि आपकी गाड़ी में एक स्पेस और खाली है तो उनको भी ले आऊँ। सो लियांग एंड आदिल ठीक है, ये लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे मेरा, और अब मैं पहुँच गया हूँ इनके पास। ना दोपहर, शाम हो रही है भाई, शाम हो रही है, सनसेट हो रहा है सामने। और अब जाके मेरा हो रहा है ब्रंच, या फिर ब्रेकफास्ट बोल लो, या फिर लंच बोल लो, या फिर इवनिंग स्नैक बोल लो, क्योंकि शाम के हो चुके हैं भाई लगभग 3:30। सुबह से कुछ नहीं खाया, सुबह से बाहर नहीं निकला हूँ, सिर्फ काम कर रहा था, क्योंकि जिस दिन से निकला था ना उस दिन से कंटिन्यूस 3 से 4 दिन बहुत हेक्टिक हो गए थे। सारी फुटेज 2 फ़ोन में इधर उधर थी, मुझे सारी टाइमलाइन में बैठानी थी, क्योंकि लैपटॉप भी मतलब मेरे पास एक ही है, दूसरा लैपटॉप मैं एडिटर को दे के आ रखा हूँ, ठीक है। तो सारी फुटेज मेरे को उसमें लाइन करके फिर एडिटर को भेजनी थी, तो सुबह से सब कुछ वही किया, ठीक है। और अब जाके फ्री हुआ हूँ, नहा धो के रेडी हो गया हूँ, फटाफट से खाते हैं मैगी, बाहर चलते हैं। सुबह 1-2 बार यार ये होटल वाले भी आए, चलो नीचे चल के बताता हूँ, तो भी उनसे मेरे को कैश वापस लेना है, फटाफट से पहले खाते हैं क्योंकि भूख लग रही है ज़बरदस्त। यहाँ पर लगा दी है फाइल अपलोड होने के लिए, ड्राइव पर अपलोड हो जाएगी जब तक मैं आऊँगा। 5-6 GB की फाइल है, टाइम लगेगा इसमें भी। पूरा रूम अभी उथल पुथल हो रखा है, इसका रीज़न ये है कि कल रात को मैंने राइस वगैरह बनाए थे, तो मैं राइस और घी वगैरह ऊपर लेके आ गया था, अचार भी लेके आया था, और छोले गर्म करके रेडी टू ईट वो खा लिया था। बाकी बैग वगैरह सब ऐसे खुले पड़े हैं, ये बैग तो ऐसे ही रहेगा, चलो ये तो एक बैग तो रहेगा ही। बाकी हमने यहाँ पर लगा दी है फाइल अपलोड होने के लिए, जिसमें लगभग अभी कम से कम 1 घंटा लग जाएगा, आधा घंटा दिखा रहा है, क्योंकि नेट ठीक ठाक है यहाँ का, बहुत बुरा नहीं है, बट फिर भी लगेगा टाइम, तो छोड़ दिया मैंने इसको करके, जब तक आऊँगा तब तक हो जाएगा। चलते हैं, बाकी सारा सामान ले लिया, कीज़ ले ली, फ़ोन ले लिया, माइक लगा लिया, ऑल सेट, चलो जी। सुबह से 3-4 बार आ चुके हैं लोग, क्योंकि एक बार क्लीनिंग के लिए आए थे, तो मैंने मना कर दिया था क्योंकि रात में आया था मैं, सच गंदा था नहीं, और दूसरी बार आएगी चेकआउट कर दो। ऐसा सा होटल है भाई, पहले देख लो, बढ़िया होटल है यार, बहुत सारे रूम्स है, पता है, एक फ्लोर पे, तभी मुझे लग रहा है इतना सस्ता मिल गया। देखो एक लॉबी ये रही, पूरी की पूरी एक लॉबी ये रही, उधर भी एक लॉबी है, उसके पीछे भी एक लॉबी है, और ऐसे 5 से 6 फ्लोर्स हैं, ठीक है। हाँ, तो मैं कहता सुबह पहले ये लोग आए कि चेकआउट कर दो, फिर मैंने बोला एक्सटेंड करना है, फिर समझ ही नहीं आया उनको, फिर वो किसी और को बेच के थोड़ी देर 1 घंटे बाद आए फिर, ठीक है। फिर वो कह रहे कि ऑनलाइन बुक कर दो, मैंने कहा भाई ऑनलाइन बुक नहीं करना है मुझे, ऑफलाइन कर लो, क्योंकि ऑनलाइन बुकिंग मेरी जो थी वो मेरी एजेंट ने करी थी, ठीक है। और फिर कहते कि चलो ठीक है अभी पे कर दो, फिर वो पे करने के लिए तीसरा बंदा आया, फिर से फिर कह रहे नीचे से चेंज ले लेना, तो 7 युआन मुझे उनसे लेने, एक बार 93 युआन का पड़ता है मेरे को ये रूम, ठीक है, जो इंडियन रुपीज़ में आपका होता है 1050, जो कि बहुत चीप है भाई चाइना मेन लैंड के हिसाब से, वो भी ऐसा रूम, नो डाउट 2 लोग रुक सकते हैं, बजट फ्रेंडली है बहुत ज़्यादा। चलते हैं भाई, दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, यहाँ मस्त एक्वेरियम है, यहाँ से हमारी एंट्री थी। बाहर का मौसम देखते हैं कैसा हो रखा है, क्योंकि ठंड कल रात को तो बहुत थी। चलो 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 जी। हाँ यार बढ़िया मौसम हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, मतलब नॉर्मल सी है, धूप भी बहुत तेज़ है। जैकेट गलत पहन ली क्या मैंने, बहुत हैवी जैकेट पहन के आया हूँ मैं रात का, सोच के लोग देख के हंसे ना कहीं मुझे। गाड़ी अपनी ये खड़ी हुई है, कल पार्किंग में खड़ी कर दी थी। रात में तो आपको मैंने यहाँ का नज़ारा दिखाया था, एक बार दिन में भी देख लो, पूरी की पूरी स्ट्रीट है। पहले होटल दिखाता हूँ यार, होटल से तो मैं इतना इम्प्रेस्ड हूँ सीरियसली, मेरे को ऐसी होटल मिल जाए ना पूरी ट्रिप पे स्वाद ही आ जाए। ये देखो भाई, ये अपना होटल मेन स्ट्रीट पे, जिनजियांग ग्रुप का है, जिस ग्रुप का हमारा लेवांडे होटल था गोलमोड में, सेम इसके ऊपर लिखा हुआ है जिनजियांग इन करके। सामने यहाँ से एंट्री है, लेफ्ट हैंड साइड पे बुक स्टोर है, जैसे कि मैंने दिखाया था। दिन का भी एक बार नज़ारा दिखा देता हूँ उधर का। बाकी ये पूरी की पूरी स्ट्रीट है, मेन स्ट्रीट। रात को कितनी जगमगा रही थी, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा तो जाके देख लेना, मस्त एकदम लाइट्स थी। और शायद ये क्रिसमस डेकोरेशन है या फिर पूरे साल ही ऐसा रहता है, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है,
यहाँ पर भी बढ़िया पानी वानी होता तो बढ़िया चलता ना, पता नहीं क्यों नहीं चला रखा। इतना बढ़िया होटल सब कुछ है, उसके बावजूद भी सांस यार थोड़ी थोड़ी तो बहुत कंटिन्यूस बोलते रहो ना तो फूलने लगती है। ऐसा नहीं है कि एकदम ही ठीक रहता है लो ऑल्टीट्यूड पे। ये देखो भाई, ये नदी है और ये नदी पूरी की पूरी सूखी पड़ी है। इसका रीज़न ये है क्योंकि सर्दियाँ पड़ रही हैं इस टाइम पे, बर्फ़ वाला पूरा है पहाड़ों पे सीन। ठीक है, देख रहे सूखा हुआ, क्रैक्स पड़े हुए हैं, ये देखो क्रैक्स हैं, तो इस वजह से। अच्छा बीच में क्या लगा रखा है ये, कुछ तो यहाँ बन रहा है भाई, बढ़िया बन रहा है। ओ भाई साहब, यहीं इस पे स्पीकर फिट कर रखे हैं इन लोगों ने, क्या बात है। सबवे जैसा बना रखा है नीचे से और स्पीकर फिट हो रखे हैं पूरे। और सामने यहाँ पे बुक स्टोर है, ये देख रहे हो, ये रात में बहुत तगड़ा जल रहा था, बहुत सुंदर नज़र आ रहा था। चलो जी चलते हैं, गाड़ी अपनी यहीं पर पार्क कर दी थी। मैंने इनसे पूछा भी था कि गाड़ी की लोकेशन ठीक है कि चेंज करूँ, तो ये कह रहे नहीं नहीं परफेक्ट है लोकेशन। हमने कहा ठीक है भाई। बाकी कल रात को मैं इधर उधर उधर पैदल पैदल पूरा ये चौराहा घूम लिया। मुझे लगा शायद बस इतना ही है डनहुआंग, बट उन्होंने बताया ऐसा नहीं है। मैंने बाद में आके उनसे पूछा कि मुझे सब्जियां चाहिए थी बेसिकली, क्योंकि इतने दिनों से ना मैंने ग्रीन वेजिटेबल्स नहीं खाई हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स के नाम पे मेरे को प्याज भी मिल जाए ना यार, मैं छौंका लगा लूँ वो भी बहुत है। क्योंकि ग्रीन वेजिटेबल्स तो एक्सपेक्ट ही मत करो यहाँ पे, इतनी बड़ी बड़ी गोभियाँ मिलती हैं, एक गोभी में 10 दिन खाऊँ काट काट के। तो फिर ये बता रहे थे कि नहीं है, और भी बहुत सारी जगह हैं, बट ये मेन स्ट्रीट है, तो यहाँ आसपास ऐसा छोटी शॉप्स या फिर वो नहीं मिलेगा। बाकी अगर थोड़ा आउटर में जाओगे तो मिल जाएगा। चलो जी, जय माता दी। वापस से कॉइल वाला कर लेते हैं। वैसे यहाँ तो ठंड है नहीं, सुबह से गर्मी में खड़ी है तो ऐसा कोई इशू नहीं है, बट चलो कोई नहीं, कर लेते हैं। आदत डाल लेता हूँ मैं इस चीज़ की, आदत पड़ी रहेगी ना तो रशिया और बाकी चाइना वगैरह में इशू नहीं आएगा। बंद करो एक बार और, वापस से इसकी कॉइल थोड़ी गर्म हो, ये रही, ठीक है। चलो गायब हो जा, चलो चलो चलो, गायब हो गई। वापस से बंद, दबाओ ब्रेक, गाड़ी का इग्निशन ऑन। चलो जी, जय श्री राम। निकलते हैं भाई यहाँ से। सबसे पहले मैं लोकेशन लगाता हूँ, एक जगह है, एक बार पढ़ के बताता हूँ आपको, नाम मैं भी भूल गया उसका, नाम भूल गया, अजीब सा नाम था, देख के बताओ, बहुत सुंदर है भाई। वहाँ चलते हैं, वहाँ के लिए मैं ऑब्वियसली लेट हूँ, अंदर शायद से ना जाऊँ, बट आसपास का थोड़ा आप लोगों को दिखा दूँगा। वो सजेस्ट मेरे को एडवर्ड नहीं किया था कि वहाँ ज़रूर जाना। उसके बाद मेरे को आके सिटी में 2-3 काम है, शॉप्स विजिट करनी है। सबसे पहले मुझे सिम कार्ड लेना है, मुझे सब्जियाँ लेनी है, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। उसके बाद मुझे चाइना बैंक ऑफ चाइना भी जाना है, क्योंकि कल मुझे अपनी एजेंसी की फ़ाइनल पेमेंट करनी है जो जाएगी हमारी एजेंसी को। तो वो आपको नेक्स्ट वीडियो पता चलेगी, क्योंकि लाइव पे आया था ना मैं, तो लाइव पे बहुत सारे लोग मेरे से बोल रहे थे कि कितनी फीस लगी चाइना की, कितना लगा। तो अगली वीडियो में वो डिस्कस करेंगे सारा का सारा। बट फिलहाल चलते हैं भाई। एक चीज़ और चेक करनी थी यार मुझे, फटाफट एक बार गाड़ी बंद करके चेक करूँ, क्योंकि कल ना कुछ हुआ था तो मैंने सोचा था बताऊँगा आपको पहुँच के, बट मैं बता नहीं पाया। एक मिनट, चलो जी ठीक है। हुआ क्या कल कि ना गाड़ी अपने आप एक्सेलरेट कर रही थी, तो मुझे समझ नहीं आया हुआ क्या, क्योंकि आरपीएम 3 से ऊपर, मतलब 2,500-3,000 से ऊपर अपने आप भागे जा रहा था। तो मैंने फिर उनको बताया, अपने जो मैकेनिक है इंडिया में, उनको बताया, तो वो कह रहे यहाँ पर ब्रेक पेडल के पीछे ना एक स्विच होता है, तो वो हिल गया होगा, जिसकी वजह से पीछे लाइट जल रही थी यहाँ पर। कंटिन्यूस गाड़ी चलते हुए भी ब्रेक लाइट यहाँ पर ऑन थी, तो जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि बस वो एक्सेलरेट कर रही है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, आप चला सकते हो गाड़ी। तो मैं यहाँ आ तो गया, फिर उसके बाद मैंने इसके नीचे स्विच ढूंढने की बहुत कोशिश करी भाई, स्विच ही नहीं मिल रहा था। लगभग आधा पौना घंटा मेरे रास्ते में इसी वजह से वेस्ट हुआ था, क्योंकि मेरे को 7 पहुंच जाना चाहिए था, मैं 8:30 पहुंचा था इसी वजह से। कल मैंने सोचा बताऊंगा आपको, बट फिर वो होटल ढूंढने और चेक इन करते टाइम मेरे दिमाग से निकल गया। बट चलो ठीक है, अब अपने आप गायब हो गई है लाइट, क्योंकि मैंने भी ध्यान दिया कि यहाँ पर ना बिल्कुल भी आरपीएम इसका बढ़ नहीं रहा है। देखो 1 से नीचे होना चाहिए न्यूट्रल पे, तो 1 से नीचे है, पहले तो भाग ही जा रहा था आरपीएम। कल इसके गूगल मैप्स के भी इतने नखरे थे कि भाई कनेक्ट ही नहीं होकर दे रहा था, पूरे रास्ते में ऐसे ही आया बिना गाने सुनता हुआ। ठीक है, और अब हो गया। इसमें ए मैप लगाते हैं पहले। ये लोकेशन मैंने ऑलरेडी लगा ली है, यहाँ से लगभग है 11 मिनट 5.4 किलोमीटर, 4:30 4:15 बजे पहुँच जाएंगे। चलो जी, कैमरा सामने लगाता हूँ, फिर आपको बताता हूँ जा कहाँ रहे हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से आपका स्वागत है, नमस्ते अमेरिका सीरीज की एक और नई वीडियो में, स्पॉन्सर्ड बाय ब्यूटी प्लेस एंड को स्पॉन्सर्ड बाय माइल्स एंड। राइट नाउ आई एम इन डुआंग, कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि हमारी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से ये डनहुआंग है, बट यहाँ पर लोग इसको डुहुआ बोलते हैं, डुहुआ। ठीक है, तो अभी हम आए हूँ भाई डुहुआ में, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिटी है चाइना की हिस्ट्री के लिए। इसके लिए बहुत सारी बातें करेंगे। यहाँ पर मेरा एक दिन स्टे करने का मन क्यों बना वो भी आप लोगों को बताऊंगा।
ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। और फिलहाल हम लोग जा रहे हैं भाई एक क्रिसेंट मून स्प्रिंग करके एक जगह है, मिंगशा माउंटेन एंड क्रिसेंट मून स्प्रिंग, ठीक है, जहाँ की मैंने लोकेशन लगाई, मैंने दिखा दी आपको। 11 मिनट का रास्ता है, लगभग 5.4 किलोमीटर्स है, बहुत ही पास है, ठीक है। और यहाँ का इससे भी बड़ा एक टूरिस्ट प्लेस है मोगाओ केव्स करके, ठीक है। तो मोगाओ केव्स में जा सकता था, बट पता नहीं क्यों मेरा को, मतलब मैं बताता हूँ बेसिकली। तो बेसिकली डनहुआंग क्या है ना, तो ग्रीन लाइट हमारी है, बट देखो आ ही जा रहे हैं, आ ही जा रहे हैं। और जब मैं रहता हूँ अपनी साइड तो मैं फॉलो करता हूँ, देख रहे हो। अब इनको रुकना चाहिए कि नहीं रुकना चाहिए, ग्रीन लाइट है हमारी, उसके बावजूद भी नहीं रुक के दे रहा है। तो बात करते हैं भाई कि डुहुआ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, या फिर इतना ज्यादा हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्यों रखता है चाइना की हिस्ट्री में। तो सबसे पहले तो ये भाई, इसके ना 2-3 रीजंस हैं, 3 रीजंस है टू बी एक्चुअल। पहले रीजन तो सबसे पहले ये कि जो हमारा सिल्क रूट था ना, सिल्क रूट में डुहुआ जो था ये एक मेजर सिटी थी जो कि कनेक्ट करती थी मिडल ईस्ट से और सेंट्रल एशिया से चाइना को, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल तो है, क्योंकि अगर आप गूगल पे भी करोगे ना, डालोगे कि डुहुआ क्यों इतना ज़्यादा फेमस है, या फिर इतना ज़्यादा क्यों नोन है चाइना में, या फिर क्यों लोग वहाँ रुकना चाहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर भी सेम सबसे पहले यही आएगा कि सिल्क रोड जो थी, सिल्क रोड रूट, ठीक है, उसके अंदर ट्रेडिंग वगैरह के लिए ये बेसिकली एक बहुत मेजर स्टॉपेज माना जाता था उस टाइम पे। बट मैंने आपको ये नहीं बताया कि वो एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। वहाँ मैं क्यों नहीं जा रहा हूँ उसका भी रीजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कि थोड़ा सा बुद्धिज्म और वो बहुत ज़्यादा ना शांत और वहाँ पर जाने के लिए मुझे सुबह 7 बजे उठना पड़ता। और क्योंकि सुबह ऐसा नहीं है बाद में एंट्री नहीं मिलती, बट वो पूरा घूम ही नहीं पाते, ठीक है। और उसकी टिकट भी 6-7 हज़ार की थी, तो टिकट प्राइस इतना ज़्यादा इशू नहीं था। बट मुझे लगा कि यार ऑलरेडी मैं इतना ज़्यादा बुद्धिज्म और ये सारी चीज़ें दिखा चुका हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोर हो गया इन सब चीज़ों से, बट मुझे लगा कि कुछ अलग दिखाना चाहिए। क्योंकि जब मैंने क्रिसेंट मून जहाँ मैं जा रहा हूँ ना, अभी मैंने वहाँ की पिक्चर्स देखी ना भाई, उस पर गूगल पे इतना सुंदर, मतलब डेजर्ट के बीच में प्रॉपर क्या कहते हैं एक लेक दे रखी है, ठीक है। तो मैंने कहा यहाँ पर जाना बनता है, साथ ही साथ आपको फैक्ट्स बताने में बनता है डूंगा। तीसरा रीजन भाई इसका ये है कि एक सेंटर माना जाता था बुद्धिज्म का एक टाइम पे, ठीक है। तो ये 3 रीजंस हैं जिसकी वजह से यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और मैंने एक चीज़ और नोटिस की, कल रात को जब मैं आगे स्ट्रीट्स पे घूम रहा था ना, मैंने बाकी के अभी तक चाइनीज सिटीज़ में इतने ज़्यादा फॉरेन टूरिस्ट नहीं देखे हैं। मतलब अभी इस ट्रिप की बात करूँ, वैसे तो ऑब्वियसली बीजिंग, शंघाई, यहाँ तो आपको बहुत टूरिस्ट मिलेंगे जो आपके फॉरनर्स होते हैं, बेसिकली यूरोपियंस, यूके से, यूएस सिटीजन्स, तो ये सारे बहुत मिलेंगे। बट अभी जब से मैं तिब्बत एंटर करके मेन लैंड में एंटर हुआ हूँ ना, तो तिब्बत से लेके अभी टिल दिस सिटी, मतलब टिल गोलमुड, मुझे इतने फॉरनर्स नहीं दिखे जितने यहाँ पर दिखे मेरे को। तो समझ जाओ थोड़ा बहुत तो अलग है डुहुआ बाकी से। तो ये था भाई डुहुआ के बारे में। बाकी जो क्रिसेंट मून जहाँ पे मैं जा रहा हूँ, उसका पूरा नाम यार क्या था, रुको मैं देख के बताता हूँ। मिंगशा माउंटेन्स एंड क्रिसेंट मून स्प्रिंग, ये पूरा नाम है इस जगह का। तो चलते हैं वहाँ पर ही बात करेंगे उसकी। तो भाई नज़ारे लेफ्ट और राइट साइड पे कितने सुंदर ट्रीज, और ऐसा लग रहा है कि एक ट्री की कॉपी पेस्ट करके उसके बगल में पेस्ट कर दिया हो। सारे एकदम सेम टू सेम ट्रीज लग रहे हैं मेरे को, कहीं किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। और सामने अपना ये पहाड़ सुंदर सा, इसी तरफ बढ़ रहे हैं वैसे हम। यार ये तो सीरियसली बहुत ज़्यादा पास था, बहुत ही ज़्यादा पास था भाई, पता भी नहीं चला मैं इतनी जल्दी पहुँच गया। राइट में देखना क्या है ये, कुछ तो बेच रहे हैं छोटे छोटे, अच्छा कपड़े बेच रहे हैं गाड़ी के लिए ना। शूज़ भी बड़े रंग बिरंगे पहन रखे हैं, देख रहे हो। जूम इन करके देखोगे तो दिखेगा। बाकी लग रहा है कि यहाँ थोड़ा टूरिस्ट प्लेस पे आ गए हैं अभी हम। चल के देखते हैं यहाँ पर जो क्राउड है वो कैसा है, चाइनीज़ क्राउड है, खाली पड़ा हुआ है, या फिर है फॉरनर्स भी, वो चल के पता चलेगा एक बार। पहुँच गए बस, यहीं दिखा रहे हैं तो एंट्रेंस सामने। राइट में रेस्टोरेंट्स वगैरह देखो भाई, लाइन से रेस्टोरेंट्स है भाई साहब, मतलब है भाई अच्छा खासा बड़ा और फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लेफ्ट में भी देख लो लाइन से, सामने यही है भाई एंट्री, मैंने एंट्री की लोकेशन डाली थी। पार्किंग देखते हैं और फिर चलते हैं अंदर। ओके पार्किंग, ये रहा भाई पार्किंग स्पेस राइट में है। बट यहाँ पर स्पेस नहीं दिख रही है मुझे, लाइन से सारी गाड़ियाँ पार्क्ड हैं, नो स्पेस नो स्पेस नो स्पेस। लग हाँ ये री मिल गई। पता नहीं यार यहाँ पर पर्ची पुर्ची कटने का सिस्टम है कि क्या है, क्योंकि कोई तो खड़ा नहीं है, ना ही यहाँ पर कोई पार्किंग की मशीन लगी हुई है कि वहाँ से पर्ची कटवा लो। परफेक्ट पार्किंग, बाकी सारी गाड़ियों से अच्छी पार्किंग करी भाई मैंने दबा के एकदम, देख लो। चलो जी निकला जाए। चलो भाई, इसमें यार वैसे होना चाहिए था, पता है सेंसर लॉक होता ना तो बार बार चाबी निकालनी पड़ती, मेरे को बार बार इसमें से चाबी निकालनी पड़ती अपने स्लिंग बैग में से। चलो जी चला जाए। यहाँ की टिकट भी वैसे मेरे को बताया था एडवर्ड ने कि यहाँ की एंट्री टिकट लेनी पड़ेगी। यहाँ से एंट्री है इसकी सामने से, बट इसके अंदर जो गाड़ियाँ जा रही हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ टैक्सीज जा रही हैं, प्राइवेट व्हीकल की कोई मेरे को दिखी नहीं। यहाँ लेफ्ट में पार्किंग है, बट मैंने वहीं लगा दी ओपन में जहाँ दिखी मेरे को सबसे पहले। बाकी यहाँ ऐसे मैंने बहुत देखे, अरे 2-3 बच्चे पीछे भी देखे ऐसे तैयार हो के आ रहे हैं, शायद फोटोग्राफी या शूट वगैरह के लिए आ रहे होंगे। ये देखो भाई यहाँ है पार्किंग प्रॉपर बड़ी पार्किंग, और हमने तो पीछे खड़ी कर दी।
कोई नहीं, चलो पर देखते हैं अब एंट्री कहाँ से है और फिर टिकट वगैरह देखते हैं कहाँ से लेनी है, कितने की टिकट है। यार यहाँ पे सब लोग बुला बुला के मेरे को जूते की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पैर पे वो पहनने वाला ले लो ले लो। मुझे लग रहा है अंदर नीड है क्या उसकी। ये देखो ये भी तैयार होके घूम रहे हैं, कुछ तो है अंदर, पता नहीं क्या सिस्टम है। ये देखो यहाँ पे पैर पे पहनने वाला रखे हुए हैं, देखो लाइन से। मुझे लग रहा है कि शायद रेत वेत है उसमें जाने के लिए ऐसा है कि क्या है। हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा है ना टूरिस्ट सेंटर राइट में ये रहा भाई टूरिस्ट सेंटर। तो यहाँ पे तो ऑब्वियसली इंग्लिश में मेंशन्ड होगा सब कुछ। और सामने मुझे लग रहा है ये एंट्री। हाँ यार ये देखो इन्होंने भी सबने पैर पे पहन रखा है, मुझे लग रहा है नीड है इसकी, तो ले लूँ क्या मैं भी। चलो एक बार देखते हैं अंदर, कोई तो होगा ही बताने के लिए। एक कैमरा ऑन करते पता नहीं क्यों इतना फ्लिकर कर रहा है, बट यहाँ पर 6:30 और नीचे 18:30 लिखा है। मुझे लग रहा है ये ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है। एक बार इसको स्कैन करके देखता हूँ, इसमें आ जाएगा। अरे सॉरी ये तो चाइनीज़, इंग्लिश टू चाइनीज़ कर दिया। इसको करो चाइनीज़ टू इंग्लिश। अब खींचते हैं इसकी पिक्चर। अच्छा यार ये तो फ्लिकर कर रहा है ही नहीं ठीक से, मुझे लग रहा है ओपनिंग क्लोजिंग टाइम ही होगा ये। चलो कोई नहीं, अंदर चल के देख लो भाई। यहाँ पर आया मैं, यहाँ पर ऑनलाइन टिकट लिखा था, मुझे लगा ऑनलाइन बुकिंग यहाँ से जिनकी है ना वो टिकट लेंगे, बट अगल बगल कुछ था ही नहीं। मैंने आगे सीधा बोला इनको 1 टिकट, तो उन्होंने बोला पासपोर्ट। ओह ये तो पुराना, एक्सक्यूज़ मी दिस वन इज़ ओल्ड। तो मैंने इनसे पूछा भाई कि ऑरेंज फ्लैप्स मुझे लेने नहीं लेने, तो उन्होंने ये लिख के दिया है। ओके ओके 110 RMB देना है भाई मुझे यहाँ पे। तो यहाँ की टिकट हो गई 110 RMB, जो कि इंडियन रुपीज़ में आपकी हो जाती है लगभग 1100 और 200 और मान लो 220। तो ये आपका हो गया लगभग 1300 रुपये के आसपास इंडियन रुपीज़ में। अब अंदर चल के देखते हैं भाई। ओके थैंक यू। ठीक है तो 1300 रुपये की टिकट वर्थ इट है कि नहीं। बाकी जो मैंने उनसे पूछा कि वो नीडेड है कि नहीं है, मतलब लेना चाहिए कि नहीं, तो इन्होंने बोला कि आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपको क्लाइंब करके माउंटेन पे जाना है तो आप ले लो, आपको बेस पे ही रहना है तो मत लो, आपके ऊपर है। पर अंदर चलता हूँ, अंदर भी होंगे यार बेचने वाले, बेस पे तो मिल ही जाएंगे। अगर मन हुआ ऊपर जाने का तो ले लूँगा। बट ये ठीक है, चलो सही टाइम पे आ गया, शाम के टाइम पे आए हैं ना, बहुत ज़्यादा धूप है। आँखों पे पड़ने वाली तो है वैसे, बट ऐसी नहीं है कि एकदम चुभ रही हो, तो ठीक से देख पाएंगे। कहीं दोपहर में आ जाता ये जैकेट वैकेट डाल के और फिर पछतारा होता। टिकट दिखाऊँ अगर आपको तो देख लो भाई, ऐसी सी टिकट है। ठीक है इसमें डेट लिखा हुआ है, टाइम लिखा हुआ है 110 युआन और 16:35, 4:30 बजे मैं आया हूँ। बाकी एक मोहर लगा रखी है और तो कुछ नहीं है। बाकी पासपोर्ट नंबर है उस पर, बट छुपा रखा है इसलिए दिखा दे रहा हूँ, वरना नहीं दिखाता। चलो जी चले। पर देनी है क्या टिकट? हाँ यहाँ चेक तो कर रहे हैं वैसे, एंट्री हो रही है सबकी, मतलब बहुत सारे लोग इस टाइम एंट्री ले रहे हैं। मुझे लगा था कि मैं ही हूँ जो इतना लेट आ रहा हूँ। देखो सब रेडी होके जा रहे हैं, देखना चाहता हूँ करेंगे क्या अंदर। इन्होंने मेरा फेस स्कैन किया, बट उस फेस स्कैन पे ग्रीन ग्रीन से कैसे टिक आया भाई? इन्होंने कहीं और भी स्कैन किया था कि मैंने टिकट लेते हुए, पता नहीं। और एक चीज़ और यार, सिर्फ मैं ही था जो ये टिकट लेके आ रहा था, बाकी जितने चाइनीज सब अपनी आईडी दे रहे थे खाली। पता नहीं क्या सिस्टम है, सिर्फ आईडी के बेसिस पे कैसे एंट्री मिल रही है। यहाँ पे भी ये लोग कुछ कुछ काउंटर लगा के बैठे हुए हैं, अंदर ही छोटी छोटी वैन्स भी हैं। चलो देखते हैं, सामने ही आ गया बस, बहुत ज़्यादा नहीं चलना है। एंट्री के टाइम पे यहीं पर इन्फॉर्मेशन बोर्ड लगा हुआ है बड़ा सा, यहाँ पर इंग्लिश में भी है। तो बेसिकली यहाँ पर ये चीज़ें मिलेंगी आपको, सर्विस कैमल राइडिंग एक्सपीरियंस, और इसके बाद माउंटेन गेट, स्क्वायर ईस्ट हिल, समिट रूट, जियो कुआन, कैमल पार्किंग, शायद ये वाला है मेन जो ये है ना। इसके बाद ये प्राइस वगैरह लिखा हुआ है। डिस्टेंस द होल जर्नी इज़ अबाउट 4 किलोमीटर्स। ओके। और टूरिस्ट एरिया, सर्विस फ़ोन नंबर, मतलब 4 किलोमीटर की पूरी है ये चढ़ाई ऊपर तक। और अभी मैंने नोटिस किया, मैं इसमें देख रहा नहीं कहाँ देख रहा था मैं, कहीं तो भी देखा था मैंने जहाँ पर वो लिखा हुआ था कि लेक कहाँ पर है। तो बेसिकली लेक है ना इस वाले के यहाँ पर साइड में है, तो एक बार चल सकते हैं देखने, क्योंकि ऊपर चढ़ना ना भाई बहुत आफत वाला काम है। कि दिखाऊँ ना आपको, ये देखो भाई कहाँ जा रखे हैं लोग। और अभी मेरे पास सिर्फ 1 घंटा बचा है, तो मुझे लगता नहीं कि मैं ऊपर जा पाऊँगा। हाँ यहाँ देखा था, सॉरी, ये देखो ये हमारा एंट्री है। अभी मैं फ़िलहाल यहाँ पर हूँ, मैं अभी हूँ यहाँ पर, देखो यू आर हेयर। फिर यहाँ से सामने गेट है जो उसके पीछे है, और लेक नहीं एरोड्रोन है, हेलीकॉप्टर। लेक कहाँ पर है यार? लेक तो दे ही नहीं रखी इसमें, पिक्चर में तो लेक दिखा रहा था, यहाँ पर तो कहीं पे भी लेक का नहीं दिखा रखा। ऐसे कैसे?
मेन तो लेक ही थी, इसके पीछे तो नहीं है कहीं, हो सकता है, या लेक जम तो नहीं गई कहीं सर्दी में इतनी। गाड़ी में सनग्लासेस पड़े हुए थे, सनग्लासेस लेके आने चाहिए थे यार, आंखें दर्द हो गई मेरी ऐसे करे करे, बहुत आंखों में लगने वाली धूप है। बाकी ज़्यादातर लोग ना यहाँ पर कैमल वगैरह ही कैमल से ही राइड कर रहे हैं, ऊपर कैमल से जा रहे हैं, पैदल बहुत कम लोग जा रहे हैं। और ऐसे तैयार होके बहुत लोग आए हुए हैं भाई, ये लोग कहाँ फ़ोटोशूट करने जा रहे हैं, देखो समझ नहीं आ रहा, कहीं मेरे को दिख तो रहा नहीं ऐसे कोई फ़ोटोशूट हो रहा हो तमीज़ सा। अच्छा यहाँ पर चल रहा है शूट, ये देखो, ये माउंटेन्स के जस्ट सामने यहाँ रेत है, इस पर बैठ के सब लोग अपना ट्राइपॉड लगा के फ़ोटोशूट कर रहे हैं। वैसे ये रेगिस्तान देख के और धूप देख के आप लोगों को लग रहा होगा कि कितनी ज़्यादा गर्मी है, बट सीरियसली भाई बिल्कुल भी गर्मी नहीं है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मुंह पे लग रही है, मतलब इक्वलाइज कर रही है बेसिकली, यहाँ पर सामने धूप और ठंडी हवा। बढ़िया यार, अच्छी जगह है। ये सामने यहाँ पर ये भी हो रहा है जो सैंड ड्यून्स में करते थे ना हम, छोटी छोटी गाड़ियाँ अलग तरीके की, टायर भी बहुत चौड़े चौड़े हैं और पूरा सैंड ड्यून्स में चक्कर कटवा रहे हैं, जैसलमेर जैसा होता है ना वैसे ही। यहाँ पर हेलीकॉप्टर भी खड़ा है भाई, ये देखो, पता नहीं किस चीज़ के लिए वैसे ये, मुझे लग रहा है अगर कोई वीआईपी वगैरह या वैसे आपको अच्छा पैसा खर्च करके फिर जाना है घूमने, इस पूरे का एरियल व्यू लेना है इस पूरे एरिया का, तो फिर शायद हेलीकॉप्टर आप बुक करवा सकते हो। और क्रिसेंट स्प्रिंग जो है ना, यहाँ पर 900 मीटर्स लिखा हुआ, तो 900 मीटर तो जा सकता हूँ यार। क्रिसेंट स्प्रिंग मुझे लग रहा है वही है जो लेक जैसा है ना, तो एक बार चल के देखिए 900 मीटर कितना होगा, उतना होगा जहाँ पर वो सारे लोग खड़े हैं, शायद इसके पीछे तो नहीं है कि क्रिसेंट स्प्रिंग, ये मैं जाके देखता हूँ, थोड़ा पैदल घूम ही लेता हूँ। वैसे शूज़ में इन्होंने बोला था कि वो पहन लेना अगर रेत में जाना है तो, बट ठीक है इसमें भी हो जाएगा काम। अलग टाइप के ही ऊँट है भाई ये तो, देखना ऊँट तो लग नहीं रहा, हमारे यहाँ के ऊँट तो एकदम ही अलग होते हैं, ये देखना कैसे से हैं, ऐसा लग रहा है इनके ऊपर जो ये गुम्बद सा है ना, ये बनाया गया है, फेक सा लग रहा है, देख रहे हो, बट फेक नहीं है भाई, ये बढ़िया सोफे जैसी सीट होगी। ये देखो, और यहाँ पूरा का पूरा तबेला है, देख रहे हो कितने सारे हैं भाई साहब। ले लिया है रिस्क ऐसे ही चलने का रेत पे, अब देखते हैं, ये भी भाई जा रहा है ऐसे ही, ठीक है। ओ भाई रोड क्रॉस करने तो पहले मैं कर लूँ रोड क्रॉस। हो वैसे ज़्यादातर लोगों ने पहन ही रखा है, 95%, 98% लोगों ने, बहुत कम लोग हैं जिन्होंने नहीं पहन रखा। ठीक है बट रेत ही तो यार, थोड़ी चली जाएगी तो निकाल के झाड़ देंगे, ले लेता मैं, बट बाहर कौन जाए वापस लेने, स्प्रिंग दिख जाए बस मुझे एक बार, सक्सेसफुल हो जाएगा यहाँ ना। मैंने ए मैप्स पे देखा कि किस तरफ है स्प्रिंग, तो भाई मेरी डायरेक्शन जो है ये वो इधर है, इधर, ठीक है, तो सामने यहाँ पर दिखा रहा है स्प्रिंग। अब पता नहीं कितनी दूर है क्योंकि कोई रोड तो दिखा नहीं रहा, हरियाली हरियाली से दिखा रहा है, बट यहाँ रेगिस्तान में चलने में इतनी मेहनत लग रही है भाई साहब, कैसे चल रहे हैं लोग। अच्छा मुझे लग रहा है इससे हेल्प मिलती होगी क्योंकि मैं आराम आराम चल रहा हूँ ताकि जूते में कुछ घुस ना जाए। सामने है रोड, इनकी रोड पे चलता हूँ। एक बार के लिए मुझे देख के लगा यार ये चल क्यों नहीं रहे, जब मैं थोड़ा दूर था पास आके देखा तो नकली बना रखे हैं, मैंने कहा चल नॉर्मल खड़ा रहेगा, अगर ऊँट तो नॉर्मल खड़ा रहेगा, बट ये तो ऐसा लग रहा है चल रहे हैं, बट ये हिल क्यों नहीं रहे, बट नहीं भाई नकली ऐसे ही बना रखा है इन्होंने। रेत से चल के आके नॉर्मल इस पर चलने में कितना अच्छा लग रहा है भाई। यहाँ पर रोड है, जो सामने वहाँ से रोड जा रही थी ना घूम के आ रही है, और यहाँ से फिर ये प्रॉपर रोड आ गई, और सामने बोर्ड पे ना रेस्टोरेंट वगैरह का भी साइन है, मुझे आगे लग रहा है वो देखो वो वाली जगह है ना जो प्रॉपर इन्होंने टूरिस्टिक प्लेस बना रखा है, यहीं कहीं है स्प्रिंग भी, ये तो नहीं है जो सूख गई है कहीं, नहीं यार लिखा हुआ है इस पर। ये रहा भाई क्रेसेंट स्प्रिंग 600 मीटर, मतलब इससे सिर्फ मैं 300 मीटर आया हूँ, 300 मीटर 3 किलोमीटर बराबर लग रहे थे इसमें रेत में, 600 मीटर वही होगा मुझे लग रहा है, इसके पीछे ही है। फिर लेफ्ट हैंड साइड पे ना बहुत सारे छोटे छोटे से स्टॉल्स बना रखे हैं खाने पीने के, पीछे टॉयलेट वगैरह भी था, पुलिस स्टेशन भी पूरा सेटअप कर रखा है यहीं पे सोचो, और ऐसे ऐसा बात है, चलो इसमें इतना एटलीस्ट दिक्कत नहीं हो रही पैदल चलने में। और राइट साइड पे ना ये इन्होंने बना रखा है, देखो गिट्टियाँ हैं और गिट्टियों के बीच में से पूरी रॉड लगा रखी है, ये लोहे की है, इसके ऊपर ऊँट वगैरह चलने के लिए, तो ऊँट के लिए अलग से ही पूरा पाथ बना रखा है ताकि ये ना गंदा हो, ये भी ठीक है। वाकई में मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना टूरिस्ट होगा यहाँ पे, मुझे तो लगा था नॉर्मल सी सिटी है, नॉर्मल सी सिटी में एक नॉर्मल सा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, क्योंकि ना ही तो ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है कितना ज़्यादा फेमस है, बट बहुत लोग हैं भाई बहुत ज़्यादा, और ख़ासकर भाई 99.99% जो टूरिस्ट है ना, वो भी मैं 0.01% में अपने आप को ले रहा हूँ कि मेरे जैसे इक्के दुक्के और कहीं हो सकते हैं, इंडियन तो ऑब्वियसली कोई नहीं होगा यहाँ पर अभी इस टाइम पर, अगर 20-25 हज़ार लोग होंगे एक भी इंडियन नहीं होगा, मैं अकेला हूँ। बट उसके अलावा भी अगर मैं बात करूँ
लोगों की, ठीक है। तो जितने लोग हैं 99.99999% चाइना से ही हैं। अब चाहे वो दूसरी सिटीज़ से आके घूमने आए हुए हैं या फिर ऐसी सिटीज़ पे ऐसी आउटिंग के लिए आ गए हैं, क्योंकि एक तो संडे आज, तो संडे के हिसाब से घूमने आए होंगे, ऐसा भी हो सकता है। अब देखते हैं भाई, अब पहुँच जाना चाहिए था अब तक तो मेरे को क्रिसेंट स्प्रिंग। और ये लोग ऊपर फिर से गए मुझे लग रहा है, क्योंकि ऊपर से व्यू तगड़ा आता हुआ इस तरफ का स्प्रिंग का। हाँ ये रही ना स्प्रिंग, ये देखो, ये रहा भाई। बट यार पिक्चर में तो एकदम ब्लू पानी था, वैसे ये ब्राउन पानी दिख रहा है। चलो वहाँ चलते हैं, पहले यहाँ कुछ है वहाँ से देखते हैं। ये जो सामने आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये एज सच कुछ मेजर स्ट्रक्चर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी जगह बना रखी है जहाँ से आप लेक का व्यू ले सकते हो। तो इसकी टिकट है भाई 3200 रुपीज़ इंडियन रुपीज़ में। मैंने कहा छोड़ो भाई, मैं यहीं से ले लूँगा व्यू। वहाँ पर जाके जहाँ पे लोग सब फोटोग्राफी कर रहे हैं ना, वहाँ से एकदम प्रॉपर व्यू आ रहा है। और यहाँ पर चलना भी आसान है, क्योंकि यहाँ पर रेत वगैरह नहीं है, एकदम मिट्टी है, चलने में इतनी प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ से चढ़ाई में दिक्कत आएगी, बट चलो उतना तो देख लेंगे, कोई नहीं। लो भाई देख लो, ये है भाई यहाँ की स्प्रिंग जिसके लिए मैं आया हूँ, क्रेसेंट स्प्रिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है। और यहाँ से हल्का फुल्का व्यू दिख रहा है, और अब समझ आ गया मेरे को, ये लोग जो ऊपर ट्रैक करके जा रहे हैं इतना इतना, ये वहाँ से व्यू लेने के लिए जा रहे हैं बस। और ये जो हेलीकॉप्टर घूम रहा है ना, ये वही वाला हेलीकॉप्टर जो मैंने आपको दिखाया था वहाँ पे। और ये पूरा से गोल 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 राउंड लगा के वहाँ पर वापस जाके लैंड हो जाता है। और अभी तक जो सोचा था मैं, ये लोग क्या कर रहे हैं तैयार होके, तो बेसिकली यहाँ पर फ़ोटो शूट करा रहे हैं, वहाँ पर फ़ोटो शूट करा रहे हैं, सब फ़ोटो शूट के लिए आए हैं बेसिकली। तो चलो एक बार यहाँ से देखता हूँ मैं सामने। बाकी एक चीज़ तो प्रूव हो गई भाई, जो पिक्चर आपको इंटरनेट पे मिलेगी ना, वैसा एक्चुअल में तो नहीं होने वाला। बाकी पिक्चर में लगा दूंगा, देख लो कैसी सी है। ये देख के मैं आया था यहाँ पे, और एक्चुअल में भाई कुछ ऐसा सा है व्यू, ये देखो ब्राउन पानी ठीक है, पर ठीक है चलो, इतना पछताना नहीं चाहिए, एटलीस्ट आके देख लिया। यहाँ की एक फेमस जगह थी। चलता हूँ थोड़ा ऊपर से, उस भाई को देखो कहाँ जाके बैठा है, देखना सही चीज़ है भाई, क्या ज्योग्राफी है, क्या लैंडस्केप है। मतलब सोचो, एक चारों तरफ से घिरा हुआ है ये टीलों से, प्रॉपर रेत वाले टीले हैं, उसके बीच में ऐसा स्प्रिंग, और ये पानी सूखता नहीं है कभी भी, चाहे कितनी गर्मी हो कितनी सर्दी हो। और सबसे बड़ी बात, ना ही जमता है। अभी मैंने बाहर पढ़ा था कि ना ही तो ये जमता है और ना ही ये पिघलता है, मतलब ऐसे कैसे ही रहता है। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो हो जाएगा या गर्मी के टाइम पे बरसात हो जाएगी, और ऐसा भी नहीं है कि सर्दियों के टाइम पे जम के पूरा का पूरा ये वो आइस वाला पूरा बन जाएगा, ऐसा भी नहीं है। मतलब सोचो क्या है भाई, लैंडस्केप है भाई, ब्यूटीफुल, सुंदर तो है नो डाउट। भाई यहाँ पर जाके बैठ गया था ना, ये मैंने दिखाया था आप लोगों को, पता नहीं क्या कर रहा है उधर मुँह करके। और यहाँ पर इतनी देर से अनाउंसमेंट हो रही है, तो मेरे को तो ऑब्वियसली समझ नहीं आ रहा है किसके लिए अनाउंसमेंट कर रहे हैं, बट ये यहाँ से अनाउंसमेंट कर रहे हैं, तो ये चिल्ला चिल्ला के उनको कुछ बोल रहा है, सब इसी इसको ही देख रहे हैं, मतलब इसको देख रहे हैं फिर इधर देख रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि अनाउंसमेंट इसी के लिए कर रहे हैं कि उतर जा, और ये चिल्ला चिल्ला के पता नहीं क्या कर क्या रहा है, मैं समझ ही नहीं आ रहा। देखना बैठा हुआ है बस, कुछ कर ही नहीं रहा है। चलो छोड़ो इसको, बाकी व्यू देखते हैं। अब धीरे धीरे ना थोड़ा थोड़ा ये ब्लूइश होने लग गया है जैसे जैसे सनसेट हो रहा है, क्योंकि अभी तक यहाँ पर ना धूप पड़ रही थी, जैसे सनसेट हो रहा है धीरे धीरे इसके पीछे, वैसे थोड़ा थोड़ा ब्लू नज़र आ रहा है। तो थोड़ा शाम तक रुकते हैं, बढ़िया हवा चल रही है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं लग रही है आँखों पर, तो अच्छा लग रहा है, खड़े हुए भी अच्छा लग रहा है। बैठने की तो जगह नहीं है यहाँ, सब लोग ऐसे आलती पालती मार के बैठ रहे हैं, ठीक है, बट खड़े भी अच्छा लग रहा है। अभी तक नहीं मान रहा था भाई ये इतनी देर से। अब जैसे यहाँ पे पुलिस वाले आए ना, और फिर उन्होंने एकदम से अनाउंसमेंट देते चिल्ला चिल्लाई करनी शुरू करी, एकदम भागा भागा नहीं चाह रहे थे वो, मुझे तो लग रहा पकड़ लेंगे अभी से, तो बहुत देर से बेचारे ये अनाउंसमेंट कर रहे थे चलो जी, ले लिए नज़ारे। अभी बहुत सारे लोग जा रहे हैं, वैसे टाइम हो गया 5:45, लगभग 45 मिनट ही बचा बंद होने में, 6:30 बजे क्लोजिंग टाइम है। बट हम चलते हैं भाई, क्योंकि हमें और भी बहुत काम है, और अंधेरा हो जाता है तो यहाँ पर ज़्यादा शॉप्स वगैरह खुली मिलती नहीं है। सबसे पहले आज इंपॉर्टेंट काम है मेरे को ना, सिम कार्ड लेना है यार। बहुत ज़्यादा रिचार्ज करवा चुका हूँ मैं अपनी इंडियन सिम कार्ड में, फिजिकल सिम मुझे लेनी है। अभी भले ही 4-5 दिन रहना मुझे यहाँ पे, बट इंटरनेट की बहुत नीड है भाई इस टाइम पे, ठीक है। ब्लॉग्स डालने हैं, रील्स डालनी है, और हर होटल में नहीं मिल पाता इंटरनेट अच्छा। चलो इस वाले होटल में ठीक ठाक है, बट सारे होटल्स में नहीं मिल पाता है, तो इस रीज़न की वजह से आज सिम कार्ड ले ही लेता हूँ साथ ही साथ। अच्छा चलो, वैसे अब तो अब गाइड है, हाँ बाय द वे आज गाइड आने वाले हैं, तो उनकी फ़्लाइट थी आज 12 बजे की, तो उन्होंने फ़ोटो भेजी थी। 2 लोग आ रहे हैं, ठीक है, दोनों से मिलवाता हूँ। 7, 7:30, 8 बजे के आसपास वो लोग लैंड हो जाएंगे, तब मिलेंगे, और फिर कल से हम अपनी जर्नी की शुरुआत करेंगे। फिलहाल देख लो कितना सुंदर लग रहा है यार गोल्डन आवर्स में।
है ना भाई। ये देखो ये देख के कुछ याद आ रहा होगा आप लोगों को, पबजी वाला याद आ रहा है कुछ तो बताना। ये बहुत चलाता था पबजी में। ओ भाई साहब, अभी देखा मैंने कहा ये तो पहली बार देखा यार मैंने लाइव। नाइस यार। ऊँटों का यहाँ तबेला है प्रॉपर, इतने सारे ऊँट हैं बट फिर भी ऊँट की पॉटी कहीं भी नज़र नहीं आएगी। उसका रीज़न है भाई ये, देख रहे हो पूरे के पूरे ट्रैक पे चल रहे हैं और सारी की सारी जो भी ऊँट ने पॉटी करी है वो उठा के क्लीन करते जा रहे हैं। यूजुअली देखने को मिलता नहीं है किसी भी कंट्री में, इंडिया में भी नहीं देखा मैंने, ना ही मैंने इजिप्ट में देखा। जब मैं कायरो गया था वहाँ पे बहुत ज़्यादा चलन था ऊँट का, जैसलमेर वगैरह गया था वहाँ पे भी नहीं देखा। बट ये एक रीज़न है भाई नीट एंड क्लीन रखने का। यहाँ पर जैसे इस ट्रैक के पास आओ थोड़ी बहुत स्मेल तो आ रही है ऊँटों की, ठीक है, बट ऐसा कुछ गंदगी दिखेगी नहीं। तो ऐसा होना चाहिए यार हर जगह ना, टूरिस्ट प्लेस को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। अभी मैंने यहाँ पर लिखा हुआ देखा, डुहुआंग यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, यूनेस्को लिखा है ना ग्लोबल जियो पार्क। मैंने कहा यार ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है कि नहीं है, क्योंकि लिखा तो है यहाँ पे। फिर मैंने गूगल किया तो भाई गूगल पे आया कुछ ऐसा कि माउंट मिक्शन इटसेल्फ नॉट अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ठीक है, तो ये नहीं है, बट ये जियो पार्क लिखा हुआ है। तो पता नहीं भाई क्या सिस्टम है इसका। बट चलो यहाँ पर एक पिक्चर पूछता हूँ मैं, यहाँ कोई खींच दे मेरी पिक्चर। तो बहुत सारे लोग खिंचवा रहे हैं, मैं भी खिंचवा लेता हूँ। एक भी पिक्चर नहीं है भाई मेरी जब से मेरे गाइड ताशी गए ना। ताशी ने मेरी एक ही पिक्चर खींची थी फर्स्ट डे, उसके बाद से मैंने उनसे पिक्चर कभी खिंचवाई ही नहीं। इतनी बढ़िया खींची थी उन्होंने, समझ जाओ कितनी बढ़िया खींची होगी। यहाँ पर देखते हैं, धूप आ तो रही ऑपोजिट में, आई जाएगी ढंग की फ़ोटो। इतनी बढ़िया फ़ोटो खींची है भाई इन्होंने कि मैं डालूंगा ही नहीं। काला भाई, फेस ही नहीं दिख रहा। चलो कोई नहीं, मुझे लग रहा है अपनी इस ट्रिप पे ना मेरे को सोलो ट्रैवल करने की वजह से पीछे की बैकग्राउंड की फ़ोटो खींच के अपनी सेल्फी ऊपर से चिपकानी पड़ेगी, जैसे थंबनेल में लगाता हूँ, फिर इंस्टाग्राम पे डालनी पड़ेगी, क्योंकि इंस्टाग्राम के लिए तो है ही नहीं भाई पोस्ट। अब बीच में अगर कोई दोस्तों साथ है तो खिंचवा लूँगा एक घंटे में खूब सारी, वरना तो फिर बिना पिक्चर की निकलेगी पूरी पूरी ट्रिप पे। एग्जिट कर लिया भाई, सामने अपनी गाड़ी खड़ी है, चलते हैं। बाकी टोटल एक्सपीरियंस की बात बताऊँ तो ठीक था, वन टाइम विजिट है, अगली बार आऊँगा तो ऑब्वियसली नहीं आऊँगा, बट ये कि अच्छा था वन टाइम विजिट के लिए। और प्राइस भी बहुत ज़्यादा नहीं था, इसलिए ठीक है आ सकते हो घूमने। और इसी टाइम में आना बोलूँगा तो 2-2.5-3 घंटे निकाल के मैक्सिमम, ये नहीं कि सुबह सुबह या दोपहर में आ गए, शाम के टाइम आओ 4-5 बजे, शाम में 1-2-3 घंटा अपना रहो बढ़िया। आपको था नहीं वहाँ पे, मैं अकेला इधर उधर घूम रहा था, इस वजह से और जल्दी आ गया, वरना कोई होता थोड़ी मस्ती कर लेते, पिक्चर्स वगैरह क्लिक करा लेते। तो आप लोग आते हो तो ये सब देख के आना, 2-3 घंटे का चिलफन आराम से हो जाएगा। चलते हैं भाई यहाँ से। अभी फ़िलहाल मैंने लोकेशन डाली है एक वेजिटेबल मार्केट की, क्योंकि मुझे सब्जियाँ लेनी है, बहुत इंपॉर्टेंट आज, ठीक है। उसके बाद मुझे जाना है कैश, सॉरी सबसे पहले सिम लेनी है, उसके बाद सिम लेने के बाद फिर जाऊँगा मैं बैंक ऑफ चाइना। देखना कौन कौन से ब्रांड की गाड़ियाँ हैं भाई, आधे ज़्यादा तो कभी मैंने सुनी ही नहीं है। देख रहे हो, ये देखो, ये पता नहीं कौन से ब्रांड की है। अरे यार थक गया भाई नाना करते हुए। वॉक जो लिखित वॉक है कंफर्म वाली, वो 4-4.5-5 किलोमीटर हुई है, बट जो रेत में चलना पड़ा ना वो उसका यही मान लो नाना करते हुए वो 2 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर बराबर थे। तो लगभग 7-8 किलोमीटर की वॉक के बाद आया हूँ, पैर दुख गए। 5 मिनट रेस्ट करता हूँ, उसके बाद आगे निकलेंगे, क्योंकि ड्राइव कर फिर वहाँ उतर के फिर से मार्केट में पैदल ही चलना है। चलो भाई 5-10 मिनट रेस्ट लेके निकल गया हूँ मैं यहाँ से। अब यहाँ से एक बार मुझे देखना है कि यू टर्न कैसे लूँ, राइट जाके यू टर्न लेना पड़ेगा। ओके, यहाँ से सामने एंट्री थी अपनी जहाँ पर अभी हम होके आए हैं, यहाँ से ले लो न्यूटन। ओके चलो जी। बाकी यहाँ से जो डिस्टेंस है वो है, अरे ये कैसा आ रहा है मैप, कंटिन्यू, पता नहीं कैसे दिखा रहा है, 11 मिनट 6.2 किलोमीटर्स। चलते हैं। लोकेशन तो यही है भाई, लेफ्ट हैंड साइड पे जो मार्केट दिख रही है ना, यही लोकेशन आ रही है उस पे ए मैप्स पे, वेजिटेबल मार्केट डालने पे। एक बार देखते हैं कहीं बाहर वेजिटेबल दिख जाए मुझे, अंदर घुस जाऊंगा सीधा, बट वेजिटेबल तो दिख नहीं रही है कहीं। सब्जी नहीं खाते क्या यार यहाँ के लोग, प्याज टमाटर तो खाते ही होंगे, कुछ नहीं दिख रहा भाई यहाँ तो। नॉर्मल मार्केट लग रही है, एक बार उतर के जाके थोड़ा घूम के देखूं। ये कर सकते हैं, एक बार गाड़ी लगाता हूँ कहीं पे, गाड़ी लगाने की तो जगह नहीं है। 3-4 चक्कर लगाने के बाद मुझे मार्केट तो दिख गई, बट फिर पार्किंग की जगह नहीं मिल रही थी। फिर गोल गोल इसी कॉम्प्लेक्स को घूम रहा था मैं, यहाँ पर लाइन से गाड़ियाँ खड़ी थी, मैंने भी यहीं पर खड़ी कर दिया गाड़ी अपनी।
सेफ एंड साउंड। लाइन से बहुत सारी गाड़ियाँ थी, मैंने कहा खड़ी कर देता हूँ, अकेले नहीं खड़ी करूँगा, कहीं अलग जहाँ गाड़ियाँ लगी होंगी वहीं करेंगे। बाकी यहाँ पर पार्किंग स्पेस का ना एक छोटा सा इशू है यार। इशू क्या है मतलब समझ नहीं आता बेसिकली। जैसे वहाँ पर पार्किंग थी, लिखा हुआ था पार्किंग, बट वहाँ पर सब कुछ चाइनीज़ में लिखा था और प्रॉपर बैरिकेटिंग सी थी, तो उसको खोलने के लिए कुछ स्कैन वगैरह करना पड़ रहा था। पता नहीं कैसे कर रहे थे वो लोग, कौन सी एप्लीकेशन से। तो आज जब मेरे गाइड आ जाएंगे अभी 1-1.5 घंटे में, कल से उनके साथ रहूँगा ना, तो थोड़ा आइडिया लग जाएगा मेरे को भी, फिर बताऊँगा आपको। बाकी मार्केट जो है ना इसके पीछे है, प्रॉपर सब्जी मंडी जैसी है। मैंने झाँक के देखी थी शीशे से बाहर, एक हल्का सा पैसेज जा रहा था, वहाँ से नज़र आ रहा था। और यहाँ पे महक तो ऐसी आ रही है खाने की, एकदम अजीब सी से कहते हैं ना, जो यहाँ पर फिश ऑयल यूज़ होता है खाने में, उस चीज़ की। ये दिख रहा है पीछे जो शेल्टर है, ये है सब्जी मार्केट। तो भाई एंट्री ले ली हमने चाइनीज़ सब्जी मार्केट में। लोकल सब्जी मार्केट है यहाँ की, मसाले वसाले भी बहुत हैं यहाँ, फ्रूट ज़्यादा बिक रहे हैं, सब्जियाँ कम दिख रही हैं। सब्जियाँ देखनी है कहाँ हैं। ये लोग सब्जी खाते नहीं है ना ज़्यादा, इस वजह से ज़्यादा यहाँ पर मिलता भी नहीं होगा। देख रहे हो हर जगह ड्राई फ्रूट्स या फिर फ्रूट्स ही हैं, और इनके ड्राई फ्रूट्स भी थोड़े अलग अलग से हैं। ये देखो, नहीं है भाई, पूरा ढूंढ लिया मैंने, गोल 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 हर जगह, बस ये ड्राई फ्रूट्स और एप्पल, और ये येलो एप्पल, जो ग्रीन एप्पल येलो दिखते हैं इनके, यही है। सब्जी ही नहीं मिल रही यार, बताओ। कल भी मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया था, कल भी कुछ नहीं मिल रहा था, आज भी। बताओ, अनियन चाहिए भाई, अनियन और टोमेटोज, बस 2 चीज़ चाहिए, मेरा काम हो जाएगा। वो 2 चीज़ें भी नहीं मिल रही हैं, हद है। यहीं पे एक शॉपिंग मार्ट था, तो यहाँ पर मैं आया था पानी लेने, तो मेरे को दूध दिखा, मैंने कहा दूध ले लेते हैं, सुबह शेक वगैरह बना के पी लेंगे। बाकी मैंने एक ये पानी की क्रेट ले लिया गाड़ी में रखने के लिए, एक ये रूम के लिए। ठीक है भाई, अकेले ले लेता हूँ तो एटलीस्ट सुबह के लिए शेक हो जाएगा इसके साथ। 27 युआन, ओके। बाकी ये जो पूरी की पूरी क्रेट है ना, ये 18 युआन की है, जिसमें 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 18 युआन में 12 बॉटल्स हैं। तो 18 युआन इंटू 12, जो कि आपका हो गया 180 और 36, 210 रुपये के आसपास की पूरी बॉटल का कैन है। ठीक है, मतलब ये लेने में ज़्यादा प्रॉफिट है। वैसे एक और ले लूँ क्या, बट अभी गाड़ी दूर है, चलो छोड़, बाद में ले लेंगे। ओके, तो मैंने कन्वर्ट करके पूछा कि अनियन एंड टमेटोज़ कहाँ पर मिलेंगे, तो इन्होंने कहा पीछे आओ। तो पीछे से मुझे लग रहा है जहाँ मैं गया था ना, वो वाली पूरी ड्राई फ्रूट की मार्केट थी, बट इधर है सब्जी मंडी। देखता हूँ यार एक बार, हाँ यहाँ पर है ना फ्रूट्स। ये रही भाई शॉप, वेजिटेबल शॉप मिल गई है। यहाँ ले लेते हैं थोड़ी बहुत सब्जियाँ, जो जो भी नज़र आता है, लगता है कि बना पाऊँगा मैं। आलू भी हैं भाई, आलू टमाटर हैं, टमाटर नहीं नज़र आ रहे, होंगे तो ज़रूर। ओके, धनिया देखना भाई कितनी बड़ी बड़ी है भाई, सब कुछ बड़ा बड़ा ही है यहाँ पे। देख रहे हो धनिया के डंठल देखना, साग लग रहा है धनिया है बटी, बताओ। ये भगवान, ये साग भी है। स्प्रिंग अनियन बहुत मिलता है यहाँ पे, पत्ता गोभी भी है। कहाँ है प्याज, इतने बड़े बड़े प्याज, इतने बड़े बड़े अद्धे जैसे। ये भाई टमाटर ले लेता हूँ, चलो। ख़राब तो बहुत जल्दी नहीं होते हैं यहाँ के टमाटर वगैरह, तो अपने हिसाब से ही ले लेते हैं। 4-5 पीस हो जाएंगे मेरे हिसाब से। ये लेडी बहुत हेल्प कर रही है मेरी, इन्होंने वहाँ पर सुना तो मैंने रिकॉर्ड करके दिया था, तो फिर कहते आओ मेरे साथ, मैं दिलवाती हूँ। अच्छा यार, चलो, मैं तो हार मान के जा रहा था। अच्छा, मैं पानी लेने के लिए शॉप में घुस गया। बहुत ज़्यादा टमाटर नहीं लेता यार वैसे, आगे जाके देख लूँगा। 4 टमाटर इनफ है, नहीं ख़राब तो नहीं होते टमाटर, थोड़े ऐसे। और यार देख रहे हो टमाटर ना, सारे टमाटर के सेम कलर है भाई, कच्चा लाल, कुछ ऐसा नहीं है कि सफ़ेद या फिर येलो या फिर रेड होगा। ठीक है, चलो 6 टमाटर, ओके। एंड इसके अलावा गोभी है, ये सब तो नहीं लेना। नहीं 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 नहीं, ये सब छोड़ो, आलू टमाटर ही बना लेंगे। ओके, इसके बाद अभी इसकी आँख बच गया। अनियन अनियन अनियन, पोटैटोज़ लेने हैं, पोटैटोज़ भी ले लेते हैं। ओके ओके, ये देखो, ये नई वाली आलू जो होती है ना, जो छिलके उतरते रहते हैं। नो नो नॉट दिस, आंटी को रिजेक्ट कर दिया मैंने, आंटी का सेलेक्टेड। चलो 4 आलू, ओके। दिस एंड अनियन 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 अनियन। लहसुन भी है भाई, लहसुन 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 कैसे, गार्लिक, ओके। 1 पीस दिस। एंड यहाँ लाल मिर्च मिलती है, हरी मिर्च नहीं मिलती है, आप लोगों को बताया था मैंने, तो इसमें से कुछ कुछ हरी मिर्च ले लेते हैं।
ठीक होगी इतनी। ओके दिस मच। एंड अनियन देखो भाई कितने बड़े बड़े हैं। अभी इसमें से क्या अनियन लो बताओ। भयंकर देख रहे हो, अद्धा मार के इसको फेंको बंदा बेहोश हो जाए। हाथ के बराबर अनियन है। छोटा प्याज कहाँ से लूँ? एक दो प्याज ले लेता हूँ। दो भी बहुत ज़्यादा ही हैं यार वैसे, बट ठीक है चलो ले लेता हूँ, बाद में काम आ जाएगा राइस वगैरह बनाने के भी। ओके 2 पीसेस दिस, सब पैक कर दिया ना तो फटाफट। और बीन्स भी हैं वैसे, बीन्स नहीं छोड़ो, आलू टमाटर ही ठीक है भाई मेरा। ये क्या है? स्प्रिंग अनियन। ये क्या है? लौकी है शायद, शलगम लग रहा है यार। मूली है, ये लेटस है, ये पत्ता गोभी। पत्ता गोभी मेरा मन कर रहा है ले लूँ, बट फिर वही यार पत्ता गोभी में ना बड़ी झंझट है, घर वाले मना करते हैं पत्ता गोभी खाने से। चलो छोड़ो बस बहुत है इतना। अदरक, लाल मिर्च, इधर अपना ये अरवी है सारी सब्जियाँ बट सारी बड़ी बड़ी हैं। ओके दैट्स इट। हाउ मच प्राइस? प्राइस हाउ मच? अच्छा 15.4 युआन। 15.4 युआन में मेरे को आलू, प्याज, टमाटर, मिर्च सब कुछ मिल गया है। ठीक है चलो 54.5 युआन हो गया, 4 युआन हो गया, 150, 170 रुपये के आसपास। हंस रही आंटी मैं ब्लॉग कर रहा हूँ तो। 170। यही मेरे को बनाना दिखे तो मैंने इनसे बोला मुझे 3 बनाना भी दे दो। ये 4 ले लूँ क्या? चलो 3 ही ले लेते हैं। ओके 2 युआन। 2 युआन हो गया आपका 22-23 रुपये। ठीक है बहुत महंगा नहीं है। वैसे एक चीज़ है चाइना में ना, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, बहुत हल्का फुल्का फ़र्क पाएगा इंडिया के कंपैरेटिवली। तो ला के रख दी है पानी की बॉटल भी और सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी। चलते हैं, गाड़ी बहुत गंदी हो रखी है अंदर से, मुझे साफ़ भी करनी पड़ेगी क्योंकि कल आ रहे हैं 2 लोग। तो बेसिकली पता नहीं आप लोगों को मैंने बताया अभी तक कि नहीं बताया, बट हमारे साथ जो गाइड है, अरे यार कुछ गिर तो नहीं गया? चेन कैसे खुली हुई है इसकी? हाँ तो हमारे साथ जो गाइड आ रहे हैं वो आ रहे नहीं हैं, आ रही हैं, फीमेल गाइड है और उनके हस्बैंड है शायद वो, या फिर उनके फ्रेंड है। ठीक है वो दोनों हेडवर्ड के लिए काम करते हैं। उनका मैसेज आया था कि आपकी गाड़ी में एक स्पेस और खाली है तो उनको भी ले आऊँ। उनको बहुत ज़्यादा इस रूट के बारे में पता है। मैंने कहा ले आओ भाई, क्या दिक्कत है। बाकी वो लोग पहुँचने वाले हैं भी थोड़ी देर में, जैसे वो आएंगे वैसे ही फिर मैं आप लोगों से मिलवाता हूँ। गाड़ी में स्मेल कैसी आ रही है यार? छी। यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 1.9 किलोमीटर्स है, सिर्फ 10 मिनट का रास्ता, बट 1.9 किलोमीटर्स के साथ 10 मिनट ज़्यादा दिखा रहा है यार। ये अंदर अंदर की सड़कों से लेके जा रहा है शायद इस वजह से। ओके और सीरियसली भाई मुझे नहीं विश्वास हो रहा है अपने इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे, इसमें कुछ दिक्कत आ गई है कि क्या है। कल मैंने टैंक फुल करा के लगभग 150-200 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। ठीक है इनफैक्ट हाँ 200 के आसपास, 150 चलाई है। ठीक है उसके बावजूद भी 715 किलोमीटर की रेंज भाई, 14.2 किलोमीटर पर लीटर। हे भगवान क्या ही हो गया मेरी गाड़ी को, ये कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं हो गई है? ख़राब होने के बाद सबसे ठीक हुई है। मैं टोटल देखूंगा एक फुल टाइम में कितना चल रही है ये। अंधेरा होते ही एकदम रंग बदल गए हैं भाई सिटी के, जैसा कि मैंने कल भी रात को दिखाया था। ये देख रहे हो ब्यूटीफुल भाई, अलग ही लाइट्स हैं यार। मेरे को मिल जाएगी वाली लड़ी जो इन्होंने लपेट रखी है ना इस पे, जो पेड़ पे, ऐसी कोई लाइट मिल जाए मैं ले जाऊंगा फिर इंडिया अपने साथ, ऐसी घर पे लगाने को दिवाली पे। एक तो ये लाइट्स इतनी अच्छी बनाते हैं ना, नो डाउट चाइना वाले। ठीक है हमारे इंडिया में भी जब आप सदर बाज़ार जाओगे दिल्ली में, वहाँ पर इतनी बढ़िया बढ़िया लाइट्स होंगी, सारी चाइनीज़ होंगी सारी। सोचो जब ये ऐसी लाइट्स एक्सपोर्ट करते हैं इतने तगड़े तगड़े, तो ये अपने लिए क्या यूज़, और ऊपर से ये गवर्नमेंट का पूरा होगा जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं 100% श्योर हूँ गवर्नमेंट का ही होगा। तो सोच लो बस फिर कैसी ही क्या ही क्वालिटी लगाते होंगे। और होटल मेरे को ऐसा लग रहा है कि आ गया है, यही होटल है राइट साइड में शायद से, अगर मैं सही हूँ तो। नहीं अभी तो है होटल, यहाँ से 800 मीटर है। यहाँ से गोल चक्कर लेके लेफ़्ट लेना है पहले। मैं सोच रहा हूँ एक बार कि जाके थोड़ा मैं कुकिंग कर लूँ उसके बाद नीचे आऊँ, या फिर मैं अभी आके अपने 2-3 काम जो और हैं वो निपटा लूँ। बट मेरे को लग रहा है कि अब थोड़ी देर रेस्ट के बहाने ना ऊपर वो कुकिंग कर लेनी चाहिए। एटलीस्ट मैं काट पीट के रख दूँ ताकि बाद में वापस जाके थकान इतनी हो जाए, आलस ना आए। क्योंकि अगर सब कुछ कटा पिटा रहेगा ना तो पक्का मैं कुकिंग कर लूँगा। कुछ भी नहीं हो रखा होगा, मैं बहुत ज़्यादा थक गया तो शायद से ऐसा भी हो सकता है कि मैं फिर से रेडी टू ईट पे हो जाऊँ। बट मैं ऑलरेडी 2 दिन से सिर्फ रेडी टू ईट पे जिंदा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि यार आज मैं रोटी खाऊँ, आज मैं रोटी खाऊँगा और रोटी बना के भी दिखाऊँगा आप लोगों को। लास्ट मैंने एक बार बनाई थी तब मैं तिब्बत में था। ठीक है बट इस बार आज फिर से बनाएंगे, जहाँ तक है बन जाए बस फटाफट। क्योंकि यहाँ पर दिक्कत ये है ना कि लास्ट टाइम होटल रूम बहुत बड़ा था, ये छोटा सा है।
तो इसमें अगर वही है ना कि अगर वो नीचे से आते हैं तो फिर किच किच करते हैं। बट मैं नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगा कि मैं एयरबीएनबी लूँ जहाँ पर कोई दिक्कत ना हो। वैसे तो कहेंगे नहीं, मैं एक काम करूँगा, अभी जाते तक ना नीचे उनसे पूछ लूँगा कि मेरे को कुछ थोड़ा बनाना है रूम में, तो क्या मैं बना सकता हूँ कि नहीं बना सकता हूँ। हाँ, ये वाली स्ट्रीट है होटल, यहाँ से राइट लेके फिर वापस से घूम के लेफ़्ट लेके आना है। और कल मैं इतना कंफ्यूज हुआ था भाई इस रोड पे, सीरियसली। ये सामने होटल दिख रहा है आपको, ये रहा हमारा होटल, ठीक है। इसी पे जो हमारा ये राइट साइड में जो ऊपर आपको खिड़कियाँ दिख रही है ना सामने, जस्ट इसी वाले में से एक रूम है मेरा। सुबह मैंने देखा था खिड़की से। बाकी इसका जो एंट्री है ना वो दूसरी साइड से भी है। वो बोल रहे थे अगर आपको वहाँ से एंट्री लेनी हो तो वहाँ से ले सकते हो आप। फिर मेरे से कह रहा आप आए कहाँ से, तो मैंने कहा मैं तो पीछे की साइड से आया। तो कह रहे कोई नहीं, अगर पीछे की साइड से आप कंफर्टेबल हो तो वहीं से आ जाओ, वरना फ्रंट साइड से ना उनको कॉल करना पड़ता है। और चाइनीज़ नंबर में मैं अभी व्हाट्सएप कॉल के अलावा कोई कॉल कर नहीं सकता। तो इस वजह से मैंने कहा चलो ठीक है, मेरे लिए यही वाली एंट्री ठीक है, क्या ही फ़र्क पड़ता है, आगे से कर लो पीछे से कर लो, गाड़ी तो ले आके मैं फ्रंट में खड़ी करता हूँ। ये देखो यहाँ से जाके, और ये राइट में आ गया अपना होटल। यहीं कल खड़ी करी थी मैंने, आज भी यहीं खड़ी कर देते हैं, बढ़िया सॉर्टेड। कार्ड मेरा आज के लिए एक्टिवेट किया नहीं था इन्होंने, और मैं नीचे चला, मतलब ऊपर जाने के लिए क्लिक करता है, ऊपर से 7वें फ्लोर पे किसी ने लिफ्ट बुला ली। मैं यहाँ पे बिना टैप के जा भी नहीं पा रहा। अरे यार, ये आगे पहले चलो, कहीं यहीं रह जाऊँ। चलो भाई, सारा सामान रखते हैं यहाँ पर, अब बनाना शुरू करते हैं खाना। 10-15 मिनट में लेट गया था, बढ़िया। अब बना लेते हैं, क्योंकि मेरे को अभी अभी गाइड का कॉल आया कि हाँ हम लोग पहुँच चुके हैं एयरपोर्ट, ठीक है, और कब मिल सकते हैं। तो मैंने कहा बहुत थका हूँ, थोड़ी कुकिंग भी कर रहा हूँ आज, तो इसलिए फिर 10 बजे के आसपास मिलते हैं। अभी बज रहा है 8, ठीक है। तो थोड़ा बहुत मैं बना लेता हूँ फटाफट, ठीक है, ताकि मेरे को आने के बाद ज़्यादा हेडेक ना रहे। उनसे मिल के आके कल का प्लान डिस्कस करके आके आज मैं जल्दी सोऊंगा, ना तो एडिटिंग करनी है ना कुछ। तो उससे पहले आप लोगों को आज अपनी कुकिंग दिखाता हूँ। चलो भाई, आलू टमाटर ही ऑप्शन है हमारे पास, क्योंकि मार्केट में आपने देख ही लिया कुछ ढंग का मिल नहीं था। क्योंकि जो सब्जियां भी थी ना, वो इतनी बड़ी बड़ी गोभी, इतनी बड़ी बड़ी सारी चीज़ें, मैंने कहाँ रखूँगा इसे, और ऊपर से एक ले लो फिर उसके बाद वो बनाओ भी ना पूरा, तो फिर मैंने कहा वेस्टेज ही होनी है। इससे अच्छा आलू टमाटर ही खा लिया करूँगा जब भी खाना होगा। बाकी आगे चल के देखेंगे यूरोप वगैरह में जब कभी। चलो वहाँ तो वैसे इंडियन रेस्टोरेंट है, मेरे को इतना बनाना नहीं पड़ेगा, बट ठीक है। बट मैं अभी ना थोड़ा एक्स्ट्रा बना रहा हूँ, क्योंकि कल बहुत लंबी ड्राइव होने वाली है, और पूरे दिन में हाईवे एक्सप्रेसवे पे कुछ मिलने नहीं वाला है, मुझे पता है। तो मैं सोचा थोड़ा एक्स्ट्रा बना के ग्रेवी ज़्यादा करके, और सुबह में राइस बना लूँगा। बनाऊंगा क्या, इसी टाइम पे बना दूंगा राइस, सुबह सिर्फ गर्म करके मैं टिफिन में पैक कर लूँगा, और सुबह अपना ब्रेकफास्ट यहाँ से अपना दूध और केले का शेक बना के पी के निकल जाऊँगा। ये मेरे दिमाग में था। तो कितने आलू लाया हूँ मैं, तो 4 ही आलू लाया क्या, चलो कोई नहीं, एक बड़ा आलू रख देते हैं, और छोटे छोटे आलू से बना लेते हैं सब्जी। और हाँ, लहसन भी मिल गया भाई। आप लोगों को याद होगा, लहसन मैं लेके आया था घर से, बट इन लोगों ने निकाल लिया था लहसन, जब मैं बाय रोड एंटर कर रहा था, अलाउ नहीं किया था लहसन लाना। तो ठीक है, चलो यहाँ पर मिलता है लहसन, तो यहाँ से ले लिया है। यार कल ना मैं इंस्टाग्राम पे लाइव आया था, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, बट ड्राइव करते टाइम पे मैं नहीं सारे आंसर कर पाया। उसका रीज़न ये था क्योंकि ऑब्वियसली मैं रोड पे नज़र थी मेरी, तो बीच बीच में झलक जिन जिन क्वेश्चन पे पड़ रही थी उसका आंसर मैंने दे दिया था। बट मैं सोच रहा हूँ अभी खाना बनाते बनाते आप लोगों के थोड़े से सवाल जो मेरे को याद है कि हाँ ये सवाल थे, और मैंने इंस्टाग्राम पे बताए थे, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे सिर्फ 350-400 लोग देख रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ पर ज़्यादा ऑडियंस है, तो आप लोगों के भी मोस्ट प्रोबेबली वो सवाल होंगे ही होंगे। और कमेंट सेक्शन में भी 1-1 हज़ार कमेंट्स आ रहे हैं, तो मैं सारे पढ़ लेता हूँ, बट वहाँ पर रिप्लाई नहीं कर सकता, तो व्लॉग के माध्यम से आप तक मैं डिलीवर कर देता हूँ। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो आ रहा था ना वो यही था कि इतने दिन बाद व्लॉग आया है, कंटिन्यूस व्लॉग कब आएगा, या फिर नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा, ठीक है। तो सबसे ऊपर ये क्वेश्चन था भाई, ठीक है। और व्लॉग पे भी मैंने देखा है बहुत लोगों के ये क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो भाई देखो, रेगुलर व्लॉग अभी मैं नहीं डाल सकता हूँ, जिसका रीज़न ये है कि आज की जो मेरी वीडियो आई है ना, वो भी 1 घंटे की वीडियो बनी है। टाइमलाइन इसकी नाना करते हैं 2-2.5 घंटे की होगी। अब 2 घंटे की टाइमलाइन को एडिट करना, एक्सपोर्ट करना, अपलोड करना, इंटरनेट नहीं मिलता, बहुत सारी चीज़ होती है, और मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बट बैक टू बैक सेम क्वेश्चन आता है, मुझे समझ नहीं आता। लोग सुनते हैं, भूल जाते हैं, या फिर नई ऑडियंस पूछती है, मतलब आई डोंट नो, जो भी है। बट फिर मैं बता देता हूँ कि अभी के लिए चाइना के लिए मेरी पूरी कोशिश है, इनफैक्ट मैं करूँगा भी ये चीज़ कि मैं थोड़ा ना जैसे मैंने बताया आपको, मैं अपना दूसरा वाला जो मैकबुक था वो मैं एडिटर को दे के आया हूँ, ठीक है। तो एडिटिंग वहाँ पर अब चल रही है, अब मुझे नहीं करनी एडिटिंग, अब मैं सुकून से यहाँ बैठ के जो कर पा रहा हूँ ना अभी ये, क्योंकि देखो मुझे पता है परसों ब्लॉग आना है, कल मेरी बहुत हेक्टिक ड्राइव होने वाली है, मतलब इस पूरी ट्रिप की, दिल्ली टू अमेरिका की शायद से सबसे लंबी ड्राइव होगी। तो फिर कल तो वहाँ पहुँच के मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, ना ही मैं एडिटिंग कर पाऊंगा, ना ही मैं खाना बना पाऊंगा, कुछ भी नहीं। मुझे पता है कल मेरे को जाके वहाँ पर राइस सिर्फ बना के अपना खाना खा के सोना है, ठीक है। और परसों वीडियो आनी है, तो इस टाइम पे सुकून से मैं अगर ये काट पा रहा हूँ और बना पा रहा हूँ, उसका रीजन सिर्फ ये है कि मेरा ब्लॉग वहाँ पर मुझे पता है एडिट हो रहा है।
तो ये हेल्प हो जाती है। तो व्लॉग जो इसकी फ्रीक्वेंसी है व्लॉग की वो ये रहेगी भाई कि अभी जब तक मैं चाइना हूँ तब तक के लिए ये ऑल्टरनेट डेज आएगी। और मैंने तो चाइना बोला था, बट जहाँ तक है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कजाकिस्तान तक भी मैं ऑल्टरनेट ही करूँ, क्योंकि मुझे एटलीस्ट 5-6 वीडियो का चाहिए बैकअप, क्योंकि यार 5-6 वीडियो ना रखनी पड़ती हैं। ना करते वक्त गलती से कुछ बीच में टचवुड ना हो वैसे तो ठीक है, पर गलती से भी अगर कुछ मिस हैपनिंग हो गई ठीक है, तो मेरे पास कुछ भी कंटेंट नहीं होगा उस टाइम पे आपसे शेयर करने के लिए, ठीक है। तो एटलीस्ट बीच में मेरी तबीयत खराब हो गई, मेरा मन नहीं है कि इस दिन ब्लॉग करने का, तो इस रीज़न की वजह से मैं सोचता हूँ कि हाँ ठीक है, बीच में छोड़ दो, एटलीस्ट 7-8 ब्लॉग का बैकअप रखो। आराम से बना रहा हूँ तसल्ली से, और इसका रीज़न सिर्फ यही है कि सर पे कोई अभी इस टाइम पे डंडा नहीं है, क्योंकि अभी वापस आते ही ना, जैसे बाहर से आया था थका हुआ था, रेस्ट करके होता है कि चलो यार एडिटिंग पे बैठ जाओ, फिर खाने वाने का होश ही नहीं रहता। रात को 11:30-12 बजे भूख लगती है, तो फिर उठ के सीधा सीधा या तो मैगी बना लो या तो रेडी टू ईट। और ये स्पेशली होता है ऐसी कंट्रीज़ में और ऐसी सिटीज़ में स्पेशली, जहाँ पता है कि हाँ इंडियन रेस्टोरेंट नहीं है या फिर नहीं मिलना है खाना, तब भी दिमाग में आती ही नहीं है, भूख ही नहीं लगती भाई। अब सुबह से देखो मैंने सिर्फ मैगी खाई है, फिर भी भूख नहीं लग रही, बट मुझे पता है कि खाना बन जाएगा ना तब लगेगी भूख, तो इससे अच्छा है कि बना ही लो। चलो जी, यहाँ पर अपनी प्याज कट के रेडी है, ये मिर्च, ये लहसुन, इसके अलावा यहाँ पर अपने प्याज, सॉरी टमाटर, और ये आलू। आलू दो रंग के इस वजह से पता नहीं क्यों, ऐसे एक आलू थोड़ा येलोइश है, बाकी सारे के सारे वाइट हैं। और अभी तक मैं सोच रहा था कि बना लेता हूँ मैं कढ़ाई में, बट टाइम लग जाएगा, तो इसलिए कुकर ही साफ़ कर लिया मैंने। कुकर में फटाफट बन जाएगी, 2 सीटी मारते ही सब्जी रेडी, और इसी में फिर थोड़ा ग्रेवी ज़्यादा बना सकता हूँ राइस के खाने के लिए, वरना मेरे पास इतना बड़ा फ्राइंग पैन है नहीं कि मैं उसके अंदर बना पाऊँ जिसमें ग्रेवी ज़्यादा बन जाए, और कल सुबह फिर सब्ज़ी सूख जाएगी, मेरा खाने का मन नहीं करेगा, तो इसलिए मैंने कहा कुकर में बना लेते हैं। और ये रहा भाई अपना पिटारा, इसको मैं पिटारा ही बोलता हूँ क्योंकि इसके अंदर आटा है, और पिटारा असली में ये है, ये देखो इसके अंदर अपने सारे के सारे मसाले, सारे मसाले इसके अंदर हैं। ये बीन्स हैं, ये तो ये बड़ी तो चलो बाद में काम आएगी, बाकी दाल चीनी, पीनट बटर कल सुबह काम आएगा, इसमें ऑयल ये भी काम आएगा, जीरा वीरा सब है इसके अंदर। इसको निकालते हैं पिटारे को, छौंका लगाते हैं। हो थक गया, कटिंग में थक गया भाई मैं तो। चलो भाई मसाले वसाले ऐड कर दिए हैं, और ये थोड़ा पहचान है कि मसाला पक गया, जैसे तेल छोड़ देना मसाला वैसे ही समझ जाओ कि मसाला पक गया। इसके अंदर आलू ऐड करते हैं, नमक वगैरह टेस्ट करते हैं, फिर सीटी लगा देते हैं। बढ़िया दिख रहा है यार देखने में, तो मस्त टेस्टी बनेगा। आलू वगैरह भी ऐड कर दिए हैं, बढ़िया दिख रही है सब्जी, तो इसमें बस अब एक सीटी लगानी है। इसमें थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ नमक, क्योंकि उसके बाद नमक ना ऐड नहीं हो सकता। बाकी इधर घर वालों से बात चल रही है बढ़िया, साथ ही साथ सब्जी बना रहा हूँ, दोनों काम एक साथ। फिर इसके बाद जाऊँगा ये बना के ना, आके रोटी बना लूँगा फिर, ये रोटी ठंडी हो जाएगी। मैंने कहा कि आके अभी मैं क्या कहते हैं आटा गूंद के जाऊंगा, वापसी आके फिर बढ़िया रोटी वोटी बना लेंगे। यहाँ पर सीटी लगाने से थोड़े आलू ज़्यादा पक जाते, तो इसी वजह से ऐसे ही ढक दिया मैंने, और साथ ही साथ यहाँ पर आटा गूंद देता हूँ। अब तक आटा गूंद के, फिर लास्ट टाइम मैंने बहुत ज़्यादा आटा गूंद लिया था, वेस्ट भी हो गया था बहुत ज़्यादा, और फिर क्या कहते हैं नेक्स्ट डे खाई भी नहीं गई थी रोटी, तो इसीलिए अभी सिर्फ 3-4 आटे रोटी की आटा सिर्फ गूंद रहा हूँ। कम पड़ेगा तो कोई नहीं, राइस तो बनेंगी, उसमें से थोड़ा खा लूँगा। अभी एक हाथ से सामने में ना थोड़ी ज़्यादा मेहनत लग रही है, क्योंकि इसको भी चलाना पड़ रहा है साथ साथ ये भी हो रहा है, बट मुझे लग रहा है मैंने कम आटा सान लिया, इसमें तो मुश्किल से 2 रोटियाँ बनेंगी। एक हाथ में आ गया, तो थोड़ा आटा और ऐड कर लेता हूँ इसमें। गूंद लिया है भाई आटा, और यहाँ बन के रेडी हो गई है अपनी सब्जी। ग्रेवी देख लो गाइस, नाइस, बहुत टेस्टी है भाई, मैंने ऑलरेडी टेस्ट कर ली है सब्जी, बहुत टेस्टी है। बट अब इसको बंद करते हैं और इसको यहाँ से स्विच निकालते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है, ठीक है। और इसके बाद इसको थोड़ा आराम से ढक देते हैं, क्योंकि अभी मैं जा रहा हूँ बाहर आके, फिर उसके बाद में खाना है, तो तब तक ये गर्म ही रहेगा जहाँ तक मुझे लगता है। बंद कर देता हूँ, जल्दी गर्म रहेगा। चलो भाई रोटी भी बनानी स्टार्ट कर दी है। मैं सोच रहा था आने के बाद बनाऊँ, बट मैंने कहा यार अगर अभी नहीं बनाई मैंने, अभी बॉडी गर्म है, अभी फ्लो में बना भी दूंगा, बाद में तो फिर मेरे साथ मुझे पता है यही होगा, आने के बाद मैं सीधा राइस बनाऊँगा, खा के और सो जाऊँगा, क्योंकि आटा गूंदना और वो सब ना बड़ा झंझट पड़ जाता है। आटा गूंदने के बाद मैंने कहा चल यार बना के ख़त्म ही कर देता हूँ, घी लगा के रख दूँगा, गर्म ही रहेगी, इतनी कुछ ज़्यादा ठंडी होगी नहीं रोटी। एक तो ना इंडक्शन पे रोटी बनाने का बड़ा टास्क है भाई।
चलो भाई, सारी चीज़ें बन के हो चुकी है रेडी। इसमें रख दी है सब्जी, इसमें रोटी, इसमें राइस बन रहे हैं, क्योंकि आने के बाद मैं कुछ भी नहीं करूँगा। और अभी मैं सारा क्लीन करके इसको ले जाके नीचे रख रहा हूँ गाड़ी में, ताकि सुबह का ये भी काम खत्म। ओम नमः शिवाय। वापस से गेटअप में आ गए हैं। अब मेरे को थोड़े ज़्यादा अच्छे से तैयार होना पड़ा, रीज़न बीइंग बाहर बहुत बढ़िया ठंड है इस टाइम पे। ठीक है, चल रहे हैं भाई अपने गाइड से मिलने। एक्चुअली उनका ना मेरे को 7:30 बजे आ गया था मैसेज कि कब मिल सकते हैं। तो मैंने बोला था कि 10 बजे, बट एक्चुअल में हो गए 11, क्योंकि मैं खाना बनाने में लग गया था और खाना बनाना था बहुत इंपॉर्टेंट आज। मैंने कहा भाई थोड़ा लेट ही मिलूँगा, बट मिलूँगा ज़रूर आज, क्योंकि वो 3-4 बार बोल चुके थे। चलो जी, यहाँ से पास में ही कोई बारबेक्यू है, वहाँ पर वो लोग डिनर करने गए थे, तो वो लोग वेट कर रहे थे पहले। वो कह रहे कि आज वो डिनर कर लेंगे। तो मैंने कहा नहीं, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ, यहाँ तो इम्पॉसिबल वेजिटेरियन मिलना, आप लोग खाओ, आई एम कुकिंग माई फूड। ठीक है, तो उन्होंने बोला ठीक है, देन टेक योर टाइम, आराम से आओ जब आना है, क्योंकि हम बैठे हैं कुछ देर यहाँ पे। चलते हैं भाई, खाना वाना सब कुछ बना लिया है, बर्तन अभी साफ़ नहीं किया मैंने। उसका रीज़न ये है कि आके खाऊंगा तो गंदे होंगे ही, तो वापस आके फिर उसका सारे एक साथ साफ़ करके सो जाऊँगा, ज़्यादा काम है नहीं फिर। अरे यार, वो लेके आना था मेरे को, वो रख देता। चलो कोई नहीं, चलो जी देखते हैं। देख रहे हो सामने कैसे जा रहे हैं, एकदम कोट वोट ओवरकोट डाल के। अब समझ जाओ कितनी भयंकर ठंड है। ये एक ही लेके आया हूँ मैं मोटा, मैंने सोचा चाइना से ले लूँगा, बट यहाँ कुछ लेने का मौका ही नहीं मिला यार। अब ये गाइड आ गए ना दोनों, तो इनसे पूछ के, मतलब इनकी हेल्प से फिर थोड़ी जगह एक्सप्लोर करेंगे उर्मुखी में, तब ले लूँगा। बाकी गाड़ी अपनी ये खड़ी है होटल के बाहर ही। एक बार लोकेशन लगाऊँ, इन्होंने लोकेशन भेजी, यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस ही है जहाँ पर ये स्टे कर रहे हैं। मुश्किल से 300-400 मीटर ही था, में ही होटल था मेरा, और यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 42 मीटर्स। क्या बात है, बहुत नज़दीक है। तो यहीं पर ही है, कोई बारबेक्यू रेस्टोरेंट दिखा रहा है। यहीं की लोकेशन आई है, या तो ये वाला होगा या तो उसके अगले वाला। कब से वेट कर रहे थे लोग, बट फिर भी मैं एट द एंड आ ही गया यहाँ पर। हेलो गाइस, हेलो, हिज नेम इज आदिल एंड शी इज लियांग। सो लियांग एंड आदिल, ठीक है, ये लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे थे मेरा, और अब मैं पहुंच गया इनके पास, क्योंकि अभी तक ये लोग डिनर कर रहे थे, मैं अपना डिनर बना रहा था। फिलहाल ये दोनों लोग मेरे साथ रहने वाले हैं अभी फिलहाल मेनलैंड चाइना में। मेनलैंड चाइना के लिए दोनों लोग मेरे लिए गाइड है। सो बेसिकली आई एम टेलिंग माई सब्सक्राइबर्स दैट बोथ ऑफ यू विल बी माई गाइड फॉर मेनलैंड चाइना। बाकी ज़्यादा देर मुझे यहाँ पर अभी बैठना नहीं है, क्योंकि जल्दी हमें निकलना है, और कल सुबह हम लोगों को अपनी ड्राइव शुरू करनी है। टुमारो बाय व्हाट टाइम वी हैव टू लीव? Probably as early as we can. Because tomorrow we have to drive a lot, right? Yes, तो 1,000 kilometers. 1000 किलोमीटर, राइट। तो 1000 किलोमीटर है। अभी मेरे को सजेस्ट कर रहे थे कि 1000 ना ड्राइव करके थोड़ा कम ड्राइव किया जाए। रीजन बीइंग, क्योंकि 1000 किलोमीटर ड्राइव करने के 14 घंटे के आसपास बता रहा है, और 14 घंटे लगातार मेरे को ड्राइव करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ मेरे पास है चाइनीज वीजा, गाड़ी मेरे नाम पे है। और मैंने इनसे पूछा था कि आप ड्राइव कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, इन्होंने बोला नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ। तो मैंने कहा भाई ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि कंटिन्यूस ड्राइव 14 घंटे, मैंने सोचा था मैं कर लूँगा, बट वहाँ पहुँच के कल रात को लेट नाइट पहुँच के फिर परसों का दिन भी खराब होगा। तो इन्होंने मुझे सजेस्ट किया, यू आर टॉकिंग अबाउट अ डिफरेंट सिटी राइट, अदर देन उर्मुची, यू आर टॉकिंग अबाउट Yeah, we're talking about Turpan. तुर्पान। Yeah. तो इसने मेरे को बताया कि तुर्पान जा सकते हैं, तुर्पान में रुक सकते हैं, बट उर्मुची जो है ना, ये व्हाट वाज द नेम ऑफ द प्रोविंस? शिनजाम, राइट। तो शिनजाम प्रोविंस की कैपिटल उर्मुची है। तो मैंने इनसे बोला कि मेरे को कैपिटल टू कैपिटल ट्रैवल करना है, तो उर्मुची चलते हैं। तो इन्होंने बोला कि यार वहाँ चलते हैं, वहाँ थोड़ा लोकल ज़्यादा फील आएगा, बट मेरे को ऐसा कि वहाँ से फिर 200 किलोमीटर मेरा बढ़ जाएगा अपना खरगोश जाते हुए, जो कि अपना कजाकिस्तान बॉर्डर है। तो फिर अभी एट द एंड हमने ये डिसाइड किया, हमने कहा चलो ठीक है अब उर्मुची ही चलते हैं, कल ड्राइव करेंगे, परसों हम साथ में पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे। सो टुमारो वी आर गोइंग टू उर्मुची, एंड आफ्टर दैट द डे आफ्टर टुमारो विल बी गोइंग टू एक्सप्लोर द सिटी उर्मुची, राइट? ओके, उसके बाद देखते हैं, आफ्टर दैट विल सी हाउ इट गोज, राइट? Yes. बाकी अभी हम लोग यही बात कर रहे थे कि खाने के बारे में, कल्चर के बारे में, क्या डिफरेंस है इंडिया और बाहर, मतलब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात हुई। बाय द वे यू हैव अ गुड एक्सेंट, राइट? वेरी गुड एक्सेंट, मतलब आई हैवंट एक्सपेक्टेड दैट यू विल बी हैविंग सो मच गुड एक्सेंट एंड बहुत अच्छी बात हुई थी। ये बोल रहे कि यू आर सिमिलर टू मी तो बड़ा मजा आया बात करके। अगले 3-4 दिन बहुत अच्छे निकलने वाले हैं। बाकी फिलहाल ये प्लान है, कल ट्रैवल करेंगे, परसों एक्सप्लोर करेंगे, उसके अगले दिन फिर ट्रैवल करेंगे, फिर ये लोग खरगोश छोड़ के वापस आ जाएंगे। इनका टाउन जो है, योर टाउन इज इली, राइट? इली एक कोई टाउन पड़ता है खरगोश के पास ही। खरगोश बेसिकली बॉर्डर सिटी है, वहां से ये लोग इली आ जाएंगे और मैं वहां से अपना बॉर्डर पे निकल जाऊंगा। सो गाइस, ओके देन, you have a good time, I'll leave and I'll have a good time and I'll have a good sleep. After that we'll meet tomorrow. Okay, bye bye. फटाफट से डिनर करते हैं
और सोते हैं भाई, क्योंकि भयंकर नींद आ रही है। और जिस हिसाब से मैंने प्लानिंग करी है ना, आज इनके साथ सुबह मुझे यहाँ से 8 साढ़े 8 बजे निकलना है, ठीक है, जो कि मुझे इम्पॉसिबल लग रहा है क्योंकि रात के 1 बज गए हैं। सोते सोते अभी खाते खाते 2-2:30 बज जाएंगे। तो खत्म करते भाई इस वीडियो को। आई होप ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आएगा तो लाइक कर देना, चैनल का कंटेंट अगर अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत जाना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।